सुप्रभात छात्राओं, हम देव द्वारा रचित पदों का अध्ययन कर रहे थे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो पद संकलित हैं उनमें हम अब आगे बढ़ाते हुए अगले पद का अध्ययन करते हैं। डारी द्रुम पलना बिछोना नव पल्लन के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बत रावे देव, कोकिल हलावे होल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारा करे राई लौन, कुंद कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इसमें प्रकृति वर्णन के अंतर्गत ये आएगा। किसका वर्णन है? वसंत ऋतु का वर्णन है। और वसंत का वर्णन करते हुए एक बहुत सुंदर बिंब सृजन किया है यहाँ पर देव ने। इस कवित्व में जो देव द्वारा बिंब सृजित किया गया है वह अद्भुत है। जो इसमें चित्रात्मकता है वह अद्भुत है। हमारी आंखों के सम्मुख एक छवि अंकित हो जाती है। तो वो किस रूप में वर्णन करते हैं वसंत का? मदन महीप, कौन? राजा कामदेव का बालक है वसंत, वह पालने में सोया हुआ है। तो एक बालक का पालने में सोया होना और पालने में सोए हुए बालक को जिस प्रकार से सब लोग आसपास से खड़े होकर के खिलाते हैं, हंसाते हैं, तालियां बजा बजा कर अपनी तरफ उसका ध्यान दिलाते हैं और उसकी तरह तरह की जो लीलाएं हैं, मुख छवि है, उसको देखकर आनंदित होते हैं। तो वो जो छवि है वो अंकित करने का प्रयास यहाँ देव करते हैं और एक बहुत सुंदर बिंब सृजित करते हैं। एक अद्भुत सौंदर्य इसमें हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के जो अन्य उपादान हैं, वसंत ऋतु की प्रकृति के उपादान हैं, उनके माध्यम से ही उन प्राकृतिक उपादानों का वर्णन करते हुए उनके माध्यम से बालक वसंत जो कि पालने में सोया हुआ है उसका वर्णन वो करते हैं और वसंत ऋतु का एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो क्या कहते हैं? डारी द्रुम पलना बिछोना नव पल्लन के। तो जो द्रुम है, वृक्ष है, उस पर पालना डाला गया है और उस पर जो नए नए वृक्ष के पत्ते जो नए नए लगे हुए हैं उनके पत्तों का पालना है। वृक्ष के नए नए पत्ते हैं, उन पत्तों का पालना है और उस पे सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे। अपनी जो पुष्प रूपी जो झबला पहना हुआ है वह पहने हुए उसकी देह है वह बहुत सुंदर लग रही है। और पुष्प रूपी झबला पहने हुए वह वसंत रूपी जो बालक है, मदन राजा का वसंत रूपी जो बालक है, वह वृक्ष के नवीन पत्तों के पालने पर पुष्पों का झबला पहने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहा है। उसे पवन झूला झुला रहा है। केकी कीर बतरावे, केकी और कीर उससे बातें कर रहे हैं। केकी और कीर जो पक्षी हैं वो उससे बतिया रहे हैं। तोता और मैना उससे तरह तरह से अपनी वाणी में बोल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल तो मानो हाथों से ताली बजा बजा कर उसे हंसा रही है, उसे खुश कर रही है, उसकी किलकारी गुंजा रही है, उसकी किलकारी सुनने का प्रयास कर रही है। और स्वयं कुंद कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी अपने सर पर डालकर पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन। पराग बरसा करके उसके माध्यम से मानो इस बालक का राई लोन कर रही है। हमारे यहाँ पर बालकों की नज़र उतारी जाती है राई लोन के माध्यम से। राई और नमक उस पर वार करके, न्योछावर करके, उस पर वार करके उसे अग्नि में समर्पित करके नज़र उतारी जाती है। इसमें जो नज़र उतारने वाला है उसके मन का जो ममत्व भाव है, उसका जो प्रेम है,
वह व्यक्त होता है। तो यहाँ पर कुंदकली रूपी नायिका है और लता रूपी साड़ी अपने सर पर, वो आंचल उसने सर पर डाल रखा है और जो पराग उस पर बरसा रही है, पूरित पराग से भरे हुए पुष्प है उसके, उस कली में पराग भरा हुआ है, तो उस पराग से मानो उसका राई लोन कर रही है। तो इसमें एक जो दृश्य उभर करके आता है बालक के पालने में सोए हुए का, उस बालक को सब लोग हंसा रहे हैं, वह किलकारियाँ भर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तरह तरह से उसको खिलाने का, उससे खेलने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में कुंदकली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़ करके पराग से उसका राइलोन उतारती है, तो एक मातृत्व की जो छवि उभरती है, माँ जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक बिंब, एक सामाजिक दृश्य का बिंब इसमें उभर करके आता है, जिसमें किस प्रकार से बालक को नज़र न लगे, उस नज़र से बचाने के लिए माँ द्वारा उसका राइलोन भी किया जाता है, उसकी नज़र भी उतारी जाती है कि बालक जिससे स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे, उसका दृश्य भी उन्होंने उपस्थित किया है। तो ऐसा वह मदन महीप का जो वसंत बालक है, बालक रूपी जो वसंत है, उसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और गुलाब भी इस समय खिले हुए हैं, तो गुलाब है वह प्रातःकाल उसे चटकारी दे करके, उसे गुदगुदा करके, उसे सहला करके जगा रहा है। तो यहाँ पर एक तो बिंब सृजित है, चित्रात्मकता इसमें बहुत सुंदर है, जैसे चित्र हमारे सामने बनाया जा रहा हो, जैसे दृश्य उपस्थित किया जा रहा हो। और बिंब भी है वो एक सामाजिक छवि का, एक सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका बिंब हमारे सामने इसमें उपस्थित हो रहा है। इसके अतिरिक्त रूपक बांधा गया है इसमें, और उस रूपक के माध्यम से वसंत ऋतु की उस प्रकृति का वर्णन किया गया है और वसंत को एक बालक के रूप में बता करके उस समय जो प्रकृति का दृश्य होता है, प्रकृति के अलग अलग अवयव हैं, उन्हें अलग अलग छवि प्रदान करके उनके माध्यम से उसका वर्णन किया गया है। तो रूपक भी है, मानवीकरण भी है और ऋतु वर्णन, प्रकृति वर्णन के अंतर्गत यह पद आता है। और यह देव का एक बहुत सुंदर कवित्व है, जिसमें वसंत का बहुत ही सुंदर साकार रूप वह हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित कर देते हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो छात्राओं इसे आप थोड़ा और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। एक और हम ले लेते हैं, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसती सी खीजती सी रीझती सी, रूसती रेसानी सी, छोही सी छली सी, छीनी लीनी सी, छकी सी छीन, जकी सी ठगी सी, लागी थकी ठहरानी सी, बींधी सी बंधी सी, विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकत विलोकत बिकानी सी। तो यहाँ पर दूती प्रसंग है, नायिका की सखी है, वह जाकर कृष्ण से कहती है, नायिका की दशा के बारे में बताती है और कहती है कि हे कुंवर कृष्ण, जब से आपकी कला निधान, कलाओं का जो भंडार है उसकी जानकारी उस नायिका के कानों में किसी सुजस कहानी सी, यशपूर्ण कहानी के समान पड़ी है। कितना सुंदर उपमान लिया है कि जो कृष्ण हैं उनकी चर्चा, कृष्ण की कलाओं, कृष्ण आप कला निधान हैं, कला भंडार हैं, और आपके जो कलाओं का खजाना है उसकी चर्चा उसके कान में किसी यशपूर्ण कहानी के समान पड़ी है, जब से आपकी कलाओं के बारे में उसने जाना है। सीधे सीधे अर्थ तो ये निकलता है, लेकिन उपमान बहुत सुंदर, बहुत सटीक उपमान यहाँ दिया है। सुजस कहानी सी, किसी यशपूर्ण कहानी के समान, यशपूर्ण कथा के समान वो चर्चा जब से उसके कानों में पड़ी है। तब ही ते देव, तब ही से देव कवि कहते हैं कि नायिका की वह सखी कृष्ण के सम्मुख कहती है
कि वह कैसी दिखाई देती है, उसकी क्या दशा हो गई है। देखी देवतासी हंसती सी, कभी तो वो देवताओं जैसी पूर्णतः तृप्त, एक संतोष भाव से युक्त, आनंद भाव में और हंसती हुई सी दिखती है। कभी हंसती है, कभी खीजती सी, कभी झुंझलाई हुई सी दिखती है, कभी रीझत सी, कभी एकदम रीझी हुई, किसी के प्रति रीझ मन में उत्पन्न हो गई है और उसी रीझ में डूबी हुई है, ऐसी रीझी हुई सी दिखती है। कभी रूसती सी, कभी रूठी हुई सी और कभी रिसानी सी, कभी एकदम क्रुद्ध नाराज दिखाई देती है। छोही सी, कभी एकदम स्नेही, स्नेह से युक्त, कभी छली सी, कभी जैसे उसे किसी ने छल लिया हो, कभी छीनी लीनी सी, कभी जैसे उसका किसी ने कुछ छीन लिया है, कभी थकी हुई और कभी ठहराई हुई, ठहरानी सी, कांपती हुई सी दिखाई देती है। एकदम लगता है जैसे यह बहुत थकी हुई है और कभी कांपती हुई, कंप हो आता है, उसे कांपने लग जाती है। कभी बींधी सी, जैसे उसे किसी ने बेध दिया है, बींध डाला है, भीतर से बींध डाला है। कभी बंधी, कभी जैसे किसी से बंध गई हो और बंधी हुई चली जा रही, यानी किसी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी है, बंध चुकी है और कुछ उसे सूझता नहीं है। कभी विष में डूबी हुई, अत्यंत कष्ट में, और कभी विमोहित, कभी मोह में पड़ी हुई, मुग्ध भाव से भरी हुई वह दिखाई देती है। बैठी वह बकत विलोकत बिकानी सी, और ऐसी वह बैठी हुई बकती रहती है, कुछ भी प्रलाप करती रहती है, बोलती रहती है। विलोकत बिकानी सी, वह एकदम बिकी हुई सी दिखाई देती है, जैसे किसी के हाथों बिक चुकी है। तो यहाँ पर जो दूती प्रसंग है, और दूती जो नायिका की सखी है, वह कृष्ण के पास जाकर नायिका की स्थिति का वर्णन करती है और कहती है कि जब से आपकी कलाओं की चर्चा किसी यशपूर्ण कहानी के समान उस नायिका के कानों में पड़ी है, तब से उसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई है। वह मानो पूरी तरह आपके हाथों बिक चुकी है, आप पे रीझी हुई है, आपके प्रति समर्पित हो गई है, प्रेम भाव के वशीभूत हो चुकी है, और इसलिए उसकी दशा बड़ी विचित्र हो रही है। वह कभी खींची हुई दिखती है, कभी रीझ में पड़ी हुई, कभी रूठ जाती है, कभी क्रुद्ध हो जाती है, कभी छोही सी, कभी स्नेह में पड़ी हुई, कभी जैसे उसे किसी ने छल लिया हो, उसका सब कुछ छिन गया हो, कभी तृप्त भाव उसमें दिखाई देता है, कभी चकित सी दिखती है, तो कभी ठगी हुई सी, कभी थकी हुई, कभी कांपती हुई, कभी भीतर तक बिंधी हुई, कभी किसी से बंधी हुई, कभी विष में डूबी हुई, कभी मोह में पड़ी हुई, और इस प्रकार पूरी तरह से जैसे बिक गई हो, अपनी ही नहीं रही, पूरी तरह किसी और भाव में आ गई, पूरी तरह समर्पित हो गई, ऐसी दिखती है। और कभी बैठी हुई स्वयं ही प्रलाप करती रहती है। तो उस नायिका की ऐसी विचित्र दशा हो गई है। तो छात्राओं, आज की चर्चा यहीं, आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।